और बीएसटी की हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं सर? मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, एक बार फॉलो करके देखना, रिजल्ट आएगा ही आएगा, आई गारंटी यू। ध्यान से चलिए, देखिए अब तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बिजनेस स्टडीज को पढ़ने की। तो ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो 2 पार्ट्स में आपका पूरा सिलेबस डिवाइड है। पार्ट बी जिसके अंदर 4 चैप्टर हैं, 30 मार्क्स की वेटेज वहां पर है। पार्ट ए 8 चैप्टर यहां पर कवर है, 50 मार्क्स की वेटेज यहां पर है। सबसे पहले मैं पार्ट बी की बात कर रहा हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट 15 नंबर की वेटेज, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन 15 नंबर की वेटेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, ध्यान से देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग वाले जितने भी पॉइंट्स हैं अच्छे से समझ लेना, विद लॉजिक समझ लेना, और उसके बाद किस किस के अंदर करने हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर, डिविडेंड डिसीजन के अंदर, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर। ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला पॉइंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर में। ओके, केस स्टडी बेस अगर क्वेश्चन आया तो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जिसके अंदर वो कैपिटल स्ट्रक्चर बताएंगे आपको कि कंपनी को इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इतना पैसा डेट से लिया है, इतना पैसा इक्विटी से लिया है। अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा, जिस भी सोर्स में ईपीएस हाई होगा, ईपीएस ज्यादा होगा, अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा, डेफिनेटली आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो वो वाला जो क्वेश्चन है अगर प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और न्यूमेरिकल के अंदर वहीं पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट, चैप्टर नंबर 10। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, उसके अंदर से जितने भी इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं छोड़कर मत जाना। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, एक एक इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से समझ लेना। एज इट इज केस स्टडीज फ्रेम हो सकती हैं किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। केस स्टडी पूरी पढ़ोगे, इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। सेबी के फंक्शन, डीमैट का प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, राइट। तो डीमैट, सेबी, फंक्शंस सेबी के वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़कर नहीं जाओगे। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट अपने आप में बड़ा चैप्टर है। मार्केटिंग फिलॉसफीज बहुत अच्छे से करके जाना बच्चे, ठीक है। फिलॉसफीज के अंदर आपकी जो फिलॉसफीज हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, राइट, और ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। तो वो जो फिलॉसफीज है ना, उन फिलॉसफीज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे अच्छे से। उसके बाद ऑलमोस्ट आपका 4 पीस के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो 4 पीस के अंदर हर सब टॉपिक, हर छोटा टॉपिक 4 पीस अच्छे से कर लेना। प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़कर नहीं जाओगे। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग मुझे लग रहा है कि इस बार इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पब्लिक रिलेशनशिप, पब्लिक जो रिलेशन वाला जो पॉइंट है वो मेरे को इतना रेलेवेंट लग नहीं रहा, बट मेक श्योर इन 2 को तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाओगे आप, ठीक है। ये इनको प्रायोरिटी पे रखो। तो ऑलमोस्ट इस तरीके से आप मार्केटिंग मैनेजमेंट कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर की बेसिक डेफिनेशन, कंज्यूमर के सारे राइट्स, हर राइट्स के साथ सारे राइट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। केस स्टडी भी फ्रेम हो सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछा जा सकता है। कंज्यूमर राइट्स, रिलीफ्स एंड रेमेडीज क्या क्या है, रिड्रेसल मशीनरी क्या है, फॉरम्स, मैं कहां जाकर गुहार लगा सकता हूं, रिड्रेसल मशीनरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको नहीं छोड़ोगे आप। अब आ जाइए पार्ट बी। अब पार्ट बी के अंदर सबसे पहला चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बड़ा चैप्टर है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या करोगे, हेनरी फ्यूल के सारे प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझना है, विद एग्जांपल्स, विद केस स्टडी बहुत अच्छे से समझो कि क्या है इस प्रिंसिपल का मतलब। एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना मत। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो जाता है उसमें, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी याद कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी, आगे डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में ऑलरेडी क्विक रिवीजन वीडियो आ चुकी है चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखो। और जिस पीपीटी से मैंने वहां पर समझाया है उसकी पीपीटी की लिंक भी आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी आप गो थ्रू कर सकते हो, चीजों को रिवाइज कर सकते हो मिनिमम, ओके। तो इस तरीके से मूव ऑन करोगे और होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा मार्केटिंग बड़ा चैप्टर है, कॉम्प्रोमाइज मत करना, जो भी मैं उसके अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, किसी भी प्रिंसिपल को रटने की जरूरत नहीं है, समझो विद एग्जांपल, विद केस स्टडीज। जितनी ज्यादा हो सके बार बार केस स्टडीज को आंखों के सामने से गो थ्रू करो, सैंपल पेपर्स को टारगेट करो, कोई भी आपको अच्छा लगता है वो सैंपल आप पिक कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और बार बार करना है, बार बार रीडिंग लगानी है, किसकी, डीमेरिट्स की और एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस वाले जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।